हाफ एन आवर का है ना। ओके 2 मिनट तो निकल गए हैं। ये आसमां हमारा, ये छलांग है हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, आज खुला आकाश की टीम है स्टूडियो परिसर के बाहर और आज हम चलेंगे पूरी टीम के साथ हमारी आज के एक्सपर्ट किचन क्वीन और होम बेकर ममता अग्रवाल जी के घर। तो आइए चलते हैं। अरे सोनाली जी, आपका तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों, किचन क्वीन और होम बेकर ममता अग्रवाल जी का पैशन रहा है कुकिंग। जब कुकिंग के पैशन की हम बात करते हैं तो साथ ही साथ बेकरी शब्द जो है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ जाता है और बेकरी में एक्सपर्ट हैं ममता अग्रवाल जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कुकिंग का पैशन इनमें आया कैसे और बेकरी से ये कैसे जुड़ी। मेरा पैशन रहा है हमेशा से कुकिंग। मैं कुकिंग में बहुत डिफरेंट आइटम बनाने का मुझे बहुत शौक़ रहा है। बचपन से ही मैं कुकिंग में एक्सपर्ट रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा, मेरा सीखने का सबसे पहला स्टेप मदर से ही था। उन्होंने ही मुझे कुकिंग करना सिखाया और वो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, तो उनसे ही मेरे में ये शायद गुण आया होगा। मैंने अपना धीरे धीरे करके, पहले मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैंने जब वो बड़े हो गए बच्चे और सब अपने अपने प्रोफेशन में हो गए, तब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं खाली बैठना, मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि अपना ही कुछ जो मेरे में पैशन है या जो मेरे में स्किल है, उसी को क्यों नहीं दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसी को क्यों नहीं और आगे बढ़ाया जाए। ये सोचते हुए मैंने बेकिंग को अपना एज अ प्रोफेशन बनाया। और बहुत सी जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी मैं ये बोल सकती हूँ कि वो भी उनके में जो भी स्किल है या उनको लगता है कि हम ये अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो उसको आगे बढ़ा सकती हैं। हमेशा उसी में आपको जाना चाहिए जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ जिसमें आपका हो। तो मेरा भी बेकिंग में एक्सपर्टीज़ था। मैंने उसमें धीरे धीरे वर्क करते करते जब मैं एकदम स्टार्टिंग में मैं करने लगी थी, तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, पर मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत से होम बेकर्स बनाए हैं। ममता जी ने बताया कि किस तरीके से पैशन इनके अंदर कुकिंग का आया और साथ ही साथ बेकरी से जुड़ी। इसके अलावा कितनी सारी महिलाओं को इन्होंने ट्रेंड किया और अब बारी है इनके किचन की। चलते हैं इनके किचन की तरफ और देखते हैं कि आज क्या स्पेशल बनाने वाली है ममता जी हम सबके लिए। ममता जी, चलते हैं आपके किचन की तरफ। आइए। दोस्तों, हम आ गए हैं ममता जी के किचन में और यहाँ बहुत सारी चीज़ें ममता जी मुझे दिख रही हैं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से शुरुआत होगी, क्या होगी। आप बताएं सबसे पहले कि आज क्या बनाने वाली हैं आप स्पेशल। तो मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ कि पान कसाटा आइसक्रीम कैसे बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम डालेंगे? पहले ये हमारा, जैसे ये हमने मैदा लिया, इसमें हमारे लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है ये मैदा, ये मेल्टेड बटर या आप ऑयल भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल। ऐसे मैंने बताया आपको कि 250 ग्राम अगर हमारा मैदा है तो उसमें हम 100 ग्राम शुगर डालेंगे। तो एक कुकिंग ऑयल, जस्ट वाटर, और ये हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है और कुछ एसेंस है हमारे। तो ये इससे हमारा केक बनेगा। चलिए, यानी सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे। बिल्कुल, है ना। तो जैसे ये हमारा मैदा है, हाँ हाँ, तो ये हम मैदा लेंगे
कितना मतलब ये साइज़ क्या होता है जैसे केक ये का? हमारा बनेगा अप्रॉक्स 1 kg के आसपास का केक बनेगा, जिसमें हमने मैदा लिया है 250 ग्राम मैदा है मेरा, ठीक है। उसके साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून एंड बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1/4 और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। हाँ। स्मॉल टीस्पून। जी हाँ। ठीक है। और इसको फिर सबसे मस्ट होता है केक में या बेकिंग में कि आपको कोई भी चीज़ को छानना सबसे ज़रूरी है। जितना आप छानेंगे 1 से 2 बार अगर आप छान लेते हैं तो उसमें एयर कंटेंट आ जाता है, जिससे आपका केक फ्लफ़ी होता है। बहुत लोगों का रहता है कि केक मेरा डेंस हो गया, सॉफ्ट नहीं हुआ। ये सब एक कारण है जिसके कारण से कि आपका केक सॉफ्ट बनता है। आप इसको छान सकते हैं, आप इस टाइप का भी सीव ले सकते हैं या घर में जो भी आपके पास अवेलेबल है उस टाइप से आप सीव से आप छान लीजिए। इस तरह से हम पूरे इंग्रेडिएंट को पहले छान लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट को। अब इसमें क्या मिलाने वाली हैं? अब ये हमारा जैसे हमने सब छान के इंग्रेडिएंट्स को लग गया, फिर आपको एक ये मस्ट है कि आपके पास एक हैंड बीटर होना चाहिए। विस्कर से भी आप कर सकते हैं, बट हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स होता है, पूरा केक का अंदर का जितना भी है सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले ऐसे ड्राई को पूरा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीव कर लिया तो ऑलरेडी मिक्स हो चुका है। बट हमने अब इसमें हम डालते हैं पानी। पानी की मात्रा कितनी होगी? इसके अंदर जैसे 250 ग्राम्स हमने ये लिया है, तो पानी हमारा 150 ग्राम्स। अच्छा। मेज़र करके ही सब कुछ डालना है। मेज़रमेंट केक में, बेकिंग में, किसी भी बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर मेज़रमेंट आपका थोड़ा भी डिस्टर्ब करेगा तो आपका केक में प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऐसा आना चाहिए। ये ऐसा मिक्स हो गया है? हाँ, बहुत जल्दी हो जाता है इससे, आपको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ये रिबन कंसिस्टेंसी का आ गया आपका, देखिए फ्लो देख लीजिए, इतना ही होना चाहिए। मतलब एक फ्लोइंग thickness, कंसिस्टेंसी हाँ, फ्लोइंग होनी चाहिए। और ये आपका पूरा रिबन, इसको अच्छा। रिबन हम बोलते हैं। अच्छा, वो रिबन इसको हाँ, कहते हैं जो उस शेप पे जो गिर कंसिस्टेंसी रहा जो है। है वो रिबन की होनी चाहिए। हाँ। फ्लोइंग तो आपका पूरा एकदम पूरा ऐसे पानी की तरह वो नहीं होना चाहिए। और उसके ये बीट करने के बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसमें ये जो अभी हमने 250 ग्राम लिया है, तो इसमें 1/3 कप ऑयल डालिए। अच्छा, इसको फिर से एक बार फेंटना है। जैसा मैंने बोला कि हम लोग पान कसाटा बना रहे हैं, तो इसमें अब हम थोड़ा सा पान एसेंस डालें। ये पान एसेंस है। अच्छा, ये अलग अलग एसेंस आते हैं, हाँ, जैसे बिल्कुल। जितने भी जैसे- फ्लेवर्स होते हैं हाँ, उनके अलग अलग। हाँ। ये पान का स्पेशल है। हाँ, तो यानी इसमें ये बस- डालने पे जो फ्लेवर है वो पान का है। हाँ, जैसे 2 से 4 ड्रॉप, क्योंकि अच्छा। ये मेरा फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा। आप कम, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, बट ज़्यादा फ्लेवर मत डालिएगा, नहीं तो बेटर लगेगा आपको केक। और फिर मिक्स करना, बस इतना ही मिक्स करना है, देखिए। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग ये टिन हमारा लेंगे। मिक्सर तैयार हाँ, हो गया। ये मिक्स हमारा ये हमारा टिन होता है, केक टिन। मैंने 6 इंच का लिया है। इसमें एक हम लोग ये बटर पेपर है या पार्चमेंट पेपर भी इसको बोलते हैं, तो इसको राउंड कट करके इसमें लगा लिया, इस तरह से लाइनिंग कर लिया। इसके हमको बाद फिर बिल्कुल इसे इसमें ग्रीसिंग की डालेंगे। ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ। इसको हम, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके यानी पास ये बटर नहीं, पेपर अगर नहीं है हमारे पास, तो सेकंड ऑप्शन सेकेंड क्या ऑप्शन है? कि आप इसको पूरे टिन को बटर लगा के या ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैदा छिड़क करके इसको डस्ट करेंगे। इसको हम लोग लाइनर बोलते हैं, लाइनिंग बोलते हैं। कि केक टिन को कैसे लाइनिंग करना है, ये आपके पास अगर नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ ये है तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये बिछाइए, मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी कि इसमें कितनी इजीली डीमोल्ड हो जाता है। बिल्कुल 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 चलिए, सही। अब इसमें कैसे हम इसे अब बस डालें? इसको हम लोग को इसमें बैटर हमको डालना है। हाँ, तो ये जो पान का ये जो फ्लेवर आएगा, हाँ, वाकई बहुत मज़ेदार होगा। पहली बार आप ये बना रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ पान बना चुकी, पान हाँ, कसाटा पान इसको कसाटा इन्फ्यूज़ पहली करके मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को सिखा रही हूँ। अभी मेरा लॉन्चिंग ही है ये भी। हाँ, और देखते हैं अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। इसमें ममता जी, केक को, बैटर को हम लोग डालने के बाद, देखिए बैटर डाला, फ्लैट हुआ, इसके बाद थोड़ा सा टैपिंग करना है आपको, इस तरह से। टैपिंग से- क्यों? हाँ, टैपिंग से ये होगा कि आपका जो एयर अंदर है, एयर बबल्स जो अंदर इन्फ्यूज़ हो गया, वो बाहर निकल के आ जाएंगे और केक आपका फ्लैट बने। इस तरह से 5-6 बार आपको फ्लैट करना है। और आपको OTG में इसको बेक करना है। तो बेक करने के लिए जब आप OTG 10 मिनट पहले से प्री हीट में डाल दीजिए,
अच्छा, 10 मिनट पहले प्री हीट में डालना होता है हाँ हमें। बिल्कुल। तो आपको इसके लिए टेम्परेचर जो है बेकिंग का टेम्परेचर 180 डिग्री होगा। बेकिंग टाइम आपका 35 to 40 मिनट्स होगा। और सेंटर रैक में आपको केक टिन डालना है। इस तरह से आप केक टिन डालोगे और इसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। टेम्परेचर आपका 40 मिनट्स पे सेट कर दीजिए। अच्छा। ये आपका सेट करके आप छोड़ दीजिए। टाइमर लगा लीजिएगा आप अपना, इसमें जैसे मैंने अभी टाइमर सेट किया 40 मिनट्स का, तो आपका केक इतने में बेक हो जाएगा। जैसे हमने केक डाला, आप देखते हैं, आइए देखते हैं कि केक हमारा रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है। ये स्क्रूअर है या आप टूथपिक भी ले सकते हैं या आप कुछ भी इस टाइप का एक कुछ ले लीजिए। ये चेक करने का प्रोसेस है। इसको हम लोग उसमें केक में डाल के देखेंगे कि अगर हमारा इसमें स्टिकी होगा तो मतलब हमारा केक अभी बेक नहीं हुआ और आप 10 मिनट के लिए बेक कर दीजिए। तो हम आइए हम लोग चेक करते हैं हमारा केक बेक हुआ कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा केक बेक हो गया, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है अभी हमारा केक। तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है, बेक हो चुका है। इसको हम लोग निकाल करके इससे हम लोग बाहर रख देंगे। ममता जी, जब भी केक की बात आती है तो मैदे का जिक्र होता है, यानी मैदे से ही केक बनता है। लेकिन आज के समय में लोग मैदा अवॉइड करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ऐसे में सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? नहीं, आप आटा से मिलेट का भी केक बनता है, आटे का भी बनता है। आप ये शुगर फ्री भी केक्स बनते हैं। पर शुगर फ्री केक्स में आप एज अ डिज़ाइनर केक आप मांगोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो हमारा जिससे हम लोग डेकोरेशन करते हैं, जो क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं, वो शुगर फ्री क्रीम अभी तक मार्केट में नहीं आया। उसमें शुगर कंटेंट होता ही होता है। तो इसलिए हो सकता है कि ना कि आपको कोई बोल के दे दे अंदर का केक बेस होगा बट बाहर से तो है। तो मेरा जो पर्सनल मानना है, और मैं अपने कस्टमर्स को भी ये बात बोलती हूँ अक्सर, कि अगर आप शुगर फ्री केक, बर्थडे तो साल में एक बार आता है, एनिवर्सरी एक बार आता है, तो आपको केक खाना है तो पूरा केक तो आप नहीं खाओगे ना, तो आप एक स्लाइस खाओगे तो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। मतलब जाहिर तौर पे हर दिन तो केक खाने की चीज़ नहीं है, कोई ओकेज़न होता है तभी हम केक खाते हैं, केक काटते हैं घर में। तो ऐसे में मैदे का केक ज़्यादा यमी होता है, ज़्यादा टेस्टी होता है। बिल्कुल सही बात। व्हीट केक भी बनते हैं, इसके अलावा मिलेट्स का भी केक बनता है, ये सब केक थोड़ा डेंस हो जाता है। यानी कि यदि यमी केक खाना है, स्वाद लेना है, तो फिर ममता जी जो टिप्स बता रही हैं, जो चीज़ें बता रही हैं, उसे फॉलो करें। ममता जी, इतनी हमने बातचीत की, मुझे लगता है इतने समय में हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा हो गया। चलिए इसके डेकोरेशन इसको की बारी आती है। टच कर सकते हैं, ठंडा हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ठंडा बढ़िया। हो गया। ममता जी, आपने बताया कि आप एगलेस केक बनाती हैं, लेकिन क्या एग डालने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है? या फिर बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो एग वाले केक नहीं खाते हैं, उन्हें एगलेस केक तो ही मैंने चाहिए तो अभी होता है। आपको जो बताया वो एगलेस ही बताया। हाँ, हाँ। बाकी एग का मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। अच्छा। और मैं बचपन से क्योंकि हम लोग मारवाड़ी हैं तो हम लोगों ने कभी एग टेस्ट ही नहीं किया, तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अच्छा। कि एग का, और मुझे आता भी नहीं है बनाना केक एग वाला, तो इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मतलब तो, बिना एग के जब वो फ्लेवर आ रहा है तो फिर शायद एग की ज़रूरत भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब इसे क्योंकि मेरे डेकोरेट बहुत से कैसे कस्टमर करेंगे? हैं जो एग खाते हैं, बट वो बोलते नहीं, आपसे केक ही लेना है और एगलेस ही लेना है, वही बेटर है। अब जैसे ये हमको डिमोल्ड करना है, ये हमारा केक बन के बाहर निकला बेक होके, देखिए पूरा फ्लैट है, कहीं से फटा नहीं है। इसका कारण कि जैसे बहुत सा केक होता है ऊपर से फ्लफी हो जाता है, फट जाता है। तो टिन साइज़ बहुत मैटर करता है कि आप जब केक में बैटर डाल रहे हैं, अब ये नहीं हो कि जैसे ये मेरा 6 इंच का टिन है, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया वो 6 इंच के टिन में ही जाएगा। अगर हम उसको बड़े में डालेंगे तो उसका केक का शॉर्ट होगा, बट अगर छोटे में डाल देंगे तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा फूलने के लिए, तो ये केक फटा फटा हो जाएगा ऊपर से। मतलब ये कारण होता है ज़्यादा फटने मैटर का। करता हाँ। है केक, ये टिन का साइज़ भी। हाँ, बर्तन का साइज़ बहुत मैटर करता है। हाँ, चलिए, क्या बात है। और अब जैसे मैंने आपको बोला था कि चिपकेगा नहीं, बस एक हल्का सा आपको नाइफ चारों तरफ से ऐसे घुमा लेना है। देखिए, ऐसे नाइफ आपको चारों तरफ से घुमा लेना है और उसके बाद इसको डिमोल्ड कर लेना है। ऐसे केक को पलट के टैप करिए, ये आपका क्या केक बात निकल के है, आ गया बहुत बाहर। बढ़िया। और इस बटर पेपर को अब निकाल देंगे। हाँ, ये हम लोग निकालेंगे। हाँ। अभी इसको हम लोग को डेकोरेशन के पहले कट करना है अच्छा, लेयर्स में। ओके, मतलब बहुत ही बारीकी का काम है ममता जी, केक हाँ, बनाना है ना, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान कुकिंग रखना में होता है। कुकिंग है ही आपको ध्यान। अगर कुछ भी ऐसे हल्दी नमक मिर्चा धनिया डाल करके कुछ भी हम लोग दाल भी बना देंगे तो
सबके हाथ की दाल भी अलग अलग होती है, तो फिर कुकिंग तो वैसा ही चीज़ ही है कि आपको आप बनाइएगा डिफरेंट होगा, हम बनाएंगे डिफरेंट होगा, कोई भी बनाएगा डिफरेंट होगा। कितना समय और कितना खर्च आता है जब हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम केक बनाने की सोचते हैं तो? देखिए केक बनाना है, अगर अब इस केक का है देखिए तो आपने मैदा लिया 250 ग्राम, आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप पैकेट वाला मैदा लेते हैं तो वो 40 रुपीज़ का एक पैकेट आता है, तो आपका 10 रुपये का मैदा लगा इसमें। फिर आपका ऑयल लगा, वो भी आप ऐड ऑन कर लीजिए, 10 से 15 रुपये का वो लगा। फिर आपको आपका सबसे ज़्यादा केक या कोई चीज़ में एफ़र्ट सबसे ज़्यादा होता है, आप कितना एफ़र्ट दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, मेन डेकोरेशन पार्ट पे होता है, तो आप कैलकुलेट वहाँ पे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल नेक्स्ट क्या हमने करेंगे? डीमोल्ड किया केक को, अब इसको मेरे को लेयर्स बनाना है क्योंकि अब हम इसको डेकोरेशन करने जा रहे हैं। तो केक को लेयर करने के लिए ये एक टूल है जिसको हम केक स्लाइसर बोलते हैं, तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा इसे दिखाएं कि ये किस तरह का टूल है। अच्छा, ये बिगनर्स के लिए ही मैं दिखा रही हूँ। हाँ, हाँ, ये इसमें एक वायर है जो ऐसे केक कट करने में हेल्प करता है, और इस तरह से हम लोग इसको केक को स्लाइस कर लेते हैं। बड़ा बहुत ही ईजिली ये तो बिल्कुल आप भी कर सकती हैं। बहुत बढ़िया से और बहुत ईजिली। ये देखिए, क्या नाम है इसका, आपने क्या बताया? केक स्लाइसर। केक स्लाइसर, क्या बात है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये टूल है और इससे बहुत ही ईजिली केक स्लाइस पार्ट में कटा। देखिए अब आप भी कर सकती हैं इसको। सोनाली जी आप ऐसे अच्छा। रखिए हाँ, और हाँ। इसको बस ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको चलाइए चलाइए चलाइए, क्या बात बस है, नीचे क्या रखिए। बात है। देखिए अच्छा, ये नीचे रखते हुए। हाँ बिल्कुल, ये देखिए आपका एकदम हाँ, हाँ। प्लेन केक कट हुआ। आपका बहुत कट मज़ा आ रहा है दोस्तों मुझे ये केक बनाते हुए। अब केक के डेकोरेशन की बारी डेकोरेशन की बारी आ गई, तो हम लोग क्रीम ये- फेंट लेते हैं पहले। अच्छा, ये जैसे क्रीम आता है लिक्विड में होता है, ये क्रीम को हम लोगों ने निकाल लिया इसमें। ठीक है। देखिए इतना क्रीम निकाल लेते हैं हम अच्छा, लोग। ये क्वांटिटी रहेगी क्रीम की, है ना? उसके बाद ये हमारा इसे बीट हैंड बीटर करेंगे। है, ठीक है। इसे हम लोग बीट करेंगे। देखिए इस तरह से क्या हमारा ये बात आ है। गया, पूरा बीट होके पीक आ गया, पूरा हमारा हार्ड हो गया। आप चलिए, इसको मतलब ये क्रीम जो है वो बीट हो गया हाँ है इसको और आप ये उल्टा पिक आ करके गया है देखिए, ये आपका टेस्टिंग है कि आप ऐसे उल्टा भी करेंगे तो हाँ। क्रीम गिरेगा नहीं, मतलब आपका क्रीम बीप हो चुका। अच्छा, ये टेस्ट करने का तरीका कि हम उलट भी दे पलट भी दे ये गिरेगा नहीं, इसका मतलब आपका क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। चलिए, तो कितना देरी से बीट करना होता है? अप्रॉक्स आपका 10 to 15 मिनट्स लगता है। अच्छा, मतलब 10 से 15 मिनट में आपका ये क्रीम रेडी हो जाएगा सजाने के लिए केक हाँ, को, है ना? बिल्कुल। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम लोग डेकोरेशन पार्ट में जाएंगे। हाँ, ये जो लेयर्स हमने तैयार किए हाँ इसके अभी हम बीच लोग में लेयर जाएगा ये करेंगे। क्रीम। ये हमारा क्रीम है, हाँ, हाँ। ये रेडी क्रीम है, क्योंकि अच्छा। हम लोग आज बना रहे हैं पान का सट्टा। ये हो गया हमारा नॉर्मल जो क्रीम, ये आपका वनीला फ्लेवर में ही आता है, इसका फ्लेवर वनीला, पर हम लोग मिक्स करके इसी को अलग अलग फ्लेवर में करते हैं। क्योंकि हम लोग आज पान का साटा कर रहे हैं, तो हम लोग का जो लेयरिंग होगा, एक लेयर पान का होगा, दूसरा कसाटा में हमेशा 2 फ्लेवर्स होते हैं, तो एक हम रोज़ पान कर रहे हैं क्योंकि पान के संग रोज़ जाता है, तो हम लोग पान रोज़ फ्लेवर का केक बना रहे हैं, जिसमें कि हम फिर इसको आधा हम करेंगे, हाफ इसको हम लोग ले लेंगे क्रीम को, और इसमें हम लोग इसको ग्रीन कलर करेंगे। पान हमारा होता है हमेशा ग्रीन कलर का। यानी कि जितना भी हमने बीट किया अभी, उसमें से हाफ क्वांटिटी ले लेंगे हम क्रीम का और फिर इसमें पान फ्लेवर जाएगा। बिल्कुल हाँ, ये हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स अच्छा, करेंगे। फिर इसे हम ऐसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल चलिए, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल आप और सीख next लीजिए, time सुना मैं लीजिए। खुद बना आप बना करके मेरे बर्थडे में आप ही केक बना के मुझे क्या दें। बात है, मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं मैं आपकी जैसा बना पाऊंगी कि नहीं। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है केक बनाना, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ आपसे ममता जी। बिल्कुल, और मैं थोड़ा कोशिश सा हम लोग करूँगी कि इसमें मैं से 1-2 बनाऊँ। ड्रॉप इसमें भी हम लोग पान का फ्लेवर डाल दें। अच्छा, ये फ्लेवर पहले कलर डालें क्योंकि पान का रंग हरा होता है, तो वो कलर डालने के लिए इसमें हरा कलर पहले डाला बिल्कुल, गया, बिल्कुल। 2 से 3 बूंद। हाँ और उसके बाद फिर फ्लेवर के लिए इसमें पान का एसेंस डाला गया। हाँ, हाँ, उसके बाद हम और इसे ये मिक्स कर एक लेंगे अच्छे से। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये भी इंग्रेडिएंट नहीं बोलेंगे, ये इसके टूल है हमारा। अच्छा। बेकिंग टूल बोल सकते हैं आप। ये अच्छा। इसको बोलते हैं टर्न टेबल। ये आपका 360 डिग्री में टर्न होता है। जब हम डेकोरेशन करते हैं तो इसको हमको टर्न करना होता है, तो इसको ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने मिक्स कर दिया, कैसे बिल्कुल, है बहुत ये? अच्छा आपने मिक्स किया, वाह। चलिए, मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ज़रूर यहाँ से आज ममता जी से केक की रेसिपी, खासकर पान का साटा, सीख कर ही जाऊँगी। और ये हमारा ऐसे, ये हमने जो नीचे बटर पेपर लगाया था, इसको मैंने पील ऑफ कर दिया है अभी। अब नेक्स्ट प्रोसेस अब जैसे मैंने केक के ये लेयर्स, हम लोगों ने ये जो केक बनाया मैंने उसके 3 लेयर्स किए थे, 1 ये 2 और 3, ठीक है।
तो इसको अब हम लोग फर्स्ट हमारा लेयर पान का जाएगा। तो मैंने ये हमारा ऐसे आता है पान पसंद का ये सिरप आता है, ये हमने पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लिया है, इसी से ये स्वीट होता है। तो इसी से हम अभी थोड़ा सा केक को सोकिंग करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा केक फ्रेश बना हुआ है तो हमें ज़्यादा सोकिंग की वैसे जरूरत नहीं, बस ये फ्लेवर देने के लिए हम सोक कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी इसमें चीनी की क्वांटिटी डाली हुई है। हाँ, सब कुछ डाला तो हुआ है। ये हमारा जो केक जो बना वो हाँ। उसमें चीनी है तो मीठापन तो हाँ। ऑलरेडी, इसमें आपने सिरप डाल दिया। हाँ, अब क्या करेंगे हम? अभी हम लोग इसको क्रीम लगाएंगे केक पर। अच्छा, तो ये हमने क्रीम ऐसे डाला बहुत खूबसूरत कलर दिख रहा है। और फिर हमारा ये इसको बोलते हैं पैलेट नाइफ, इससे हम स्प्रेड करेंगे। तो जो पान के पत्ते आते हैं उसका मैंने ये एक मिक्सचर तैयार किया जो फिलिंग में हमारा जाएगा। पान के पत्ते को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर डाला, थोड़ा सा गुलकंद डाला। और अच्छा, ये जो आप इस पे स्प्रेड कर रही हैं अभी, इसमें क्या क्या है? पान के पत्ते, थोड़ा गुलकंद हाँ। और टूटी फ्रूटी। ये टूटी फ्रूटी, यानी 3 आइटम का मिक्सचर बनाकर तब उसको जो Filling में मैं डाल सबसे निचला लेयर है उस पे हम डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, इसके बाद फिर लेयरिंग क्या होगी? ये हमारा हुआ ये। अब मैं इसके बाद आपको एक टिप बताने जा रही हूँ। हम इसको उल्टा करके रखेंगे। अच्छा, इसके अब साथ देखिए में इससे डाल कई देंगे। का हाइट बढ़ गया। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल। इसको हम ऐसे रखते हैं तो आपका हाइट नहीं तो बढ़ेगा, हाँ, बिल्कुल। फ्लैट हो जाएगा। तो इसको हम सेंटर में लेयरिंग करते हैं और फिर हम इसको थोड़ा यहाँ यानी केक को थोड़ा बड़ा दिखाना है तो जो सबसे ऊपर का लेयर था उसे आप बीच में डालें उल्टा करके। बिल्कुल सही, उससे- बिल्कुल ठीक उससे केक थोड़ा सा आपका ऊंचा दिखेगा, थोड़ा बड़ा साइज हो जाएगा, है ना? इसको हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं। ये टर्न टेबल देखिए, ये अभी काम आता है। ऐसे इस तरह से हम घुमा के इसको कर सकते हैं। अक्सर जब हम पान खाते भी हैं किसी भी दुकान से, तो उसमें एक रोज़ का फ्लेवर ज़रूर आता है, तो वो रूह अफ़ज़ा तो फ्लेवर बहुत यहाँ है। मिस ना हो, इसीलिए ममता जी ने यहाँ यूज़ किया है रोज़ वाटर कह सकते हैं, या फिर जो रूह अफ़ज़ा जो हम लोग शरबत के रूप में पीते हैं, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे डाला गया है ताकि वो रोज़ का जो फ्लेवर है वो मिस ना हो इस केक में। जैसे कि हमने ये सोक कर लिया, अब हम क्रीम रेडी करेंगे। जैसे हमने पान का रेडी किया था वैसे अब हम रोज़ का रेडी करेंगे। तो इसके लिए रोज़ के लिए पिंक कलर हमें चाहिए, तो हम पिंक कलर मिक्स करें। सोनाली जी थोड़ा हेल्प करिए मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भाई हेल्प करने में, क्योंकि मैं सीख पा रही हूँ इसी बहाने। मतलब पहले हरे रंग का हमने डाला इसमें, और अब इसमें पिंक कलर मिक्स किया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर कलर। और पिंक निकल कलर कर आ रहा है। आप जब भी डालिए, एसेंस आप जब भी डालिए बहुत थोड़ा थोड़ा डालिए। हाँ। क्योंकि आपको एक बार में ज़्यादा कम नहीं कर सकते, पर कम होगा तो आप बढ़ा सकते हैं। तो इससे आप थोड़ा थोड़ा डालें। जैसे कि हमने अभी रोज़ सिरप जो बनाया था, क्योंकि हाँ, इसमें वाटर मिक्स है, अगर हम इसको डालेंगे डायरेक्ट, इसमें थोड़ा इसमें भी क्रीम में भी फ्लेवर चाहिए, तो हम थोड़ा सा ये रूह अफ़ज़ा या रोज़ एसेंस आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। मतलब ये कलर भी है और इसके साथ साथ इसका जो स्वाद है वो बरकरार रहे, इसके लिए इसमें रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर डालेंगे, तो इसमें कलर भी आ गया और साथ ही साथ स्वाद भी आ गया। चलिए, ये वाकई बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मज़ेदार है ये। अभी इसके बाद हम लोग इसको पूरा फुल आइसिंग करेंगे। हाँ, फिर हम लोग अभी ना एक कुछ और लेयर बाकी है। हाँ, अभी ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद इस लेयर को भी लगा दीजिए। चलिए, मतलब ये एक लेयर ये भी आ गया है ना? क्या बात है। अब इसको भी हम लोग सोक कर लेते हैं थोड़ा सा रोज़ वाटर से ही, क्योंकि ऊपर का लेयर रोज़ है तो हम लोग रोज़ से ही कर लेते हैं। अच्छा, मतलब सबसे ऊपर का जो लेयर रहेगा वो रोज़ का रहेगा। हाँ, चलिए। ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेकिंग में क्रम कोट। दिस इज़ कॉल्ड क्रम कोट। ये हम लोग क्रम कोट, क्योंकि अच्छा। क्रम हमारा केक को हम एक क्रम बोलते हैं। हाँ। और उसको हमने सिर्फ कोट किया है, अब इसके बाद आपका जैसा भी आपके माइंड में आ रहा है आप उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकती हैं। तो जब ये लेयरिंग हो जाती है, इसके बाद इसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में डालेंगे। कितने देर फ्रिज में डालना होगा? आधा घंटा आप फ्रीज में इसको रख दीजिए। इसको फ्रीज में रखते हैं। ममता जी, आधे घंटे बाद इसे हमने बाहर निकाल लिया, ये बिल्कुल। सेट हो चुका है। अब बिल्कुल। बारी है इसके डेकोरेशन की। हाँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम? जैसा केक का नाम है वैसा रिजेंबल भी करना चाहिए, देखने से लगना चाहिए कि ये बिल्कुल। कसाटा केक है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने क्रीम जो बीट किया उसमें इस टाइप के पाइपिंग बैग में मैंने इसमें क्रीम भरा, एक ग्रीन, एक पिंक और एक वाइट। मुझे ये तीनों कलर यूज़ करने हैं। बिल्कुल। तो मैंने इस तरह से
तो ये साइड्स की चीज़ें बिल्कुल दिखे ना, वो पूरी तरह से कवर हो रही है। हाँ। और वो कलरफुल भी है, तो इसके लिए ग्रीन पिंक कलर का यूज़ किया गया और इसके बाद फिर वाइट का एक लेयर देंगे इसके ऊपर। हाँ, टॉप में हम इसको वाइट अच्छा। देना है। इसको फिर एक फाइनल टच देंगे इसको। हाँ, अभी मैं अच्छे वो से दिखा रही हूँ करेंगे। कैसे करना हाँ, है। मतलब ये अभी एक रफ लेयरिंग हो रही है हाँ, ये इसकी। रफ लेयर है। हाँ, हाँ। अब आप ये पैलेट नाइफ है, इसको लीजिए और इसको आपको ऐसे करके, और फिर मुझे बाहर से भी इसको पूरा फ्लैट करना है हाँ। इसे। चलिए, तो कुछ टूल्स यदि हमारे पास हो तो एक फाइनल जो फिनिशिंग आती है किसी भी केक की, वो बड़ा इजीली आ सकता है। हाँ, यानी बिल्कुल। यदि आप केक बनाने के शौकीन हैं तो कुछ टूल्स आपको रखने होंगे अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमने ये अब एक प्लेन हो गया, अब मुझे इसको कुछ डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन देने के लिए हम लोग इसको बोलते हैं नोज़ल, जिससे हम अच्छा। लोग डिज़ाइन बनाते हैं। बहुत से नोज़ल मार्केट में आते हैं। मैं अभी इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये इसका 1N नाम है, इसका नंबर जो होता है 1N। चलिए, अब इसमें हम इसमें हम ये वाइट क्रीम भरेंगे डालेंगे इसमें, जैसे हाँ, ये हमने डाला इसमें। ये आप एक डिज़ाइन दे रही हैं। हाँ, ये मैं एक बॉर्डर जैसा बना रही हूँ। अच्छा। फिर फाइनल भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा। तो पहला तो क्रीम से हमने डेकोरेट किया, उसके बाद ये ऊपर आप क्या डाल रही हैं? ये ना जो एलमंड Almond, होता है, बादाम हाँ। होता है, उसका स्लाइस करके मैंने रखा हुआ कट करके, ये हमने डाल दिया। कसाटा में आप देखती होंगी हाँ, हाँ। कि जैसा नाम वैसा दिखना भी चाहिए Look ना, उसका होना तो चाहिए। कसाटा में ऊपर में थोड़ा नट्स होता है। हाँ, तो हाँ। ये मैंने ऊपर से एलमंड स्लाइस डाला। ठीक है। तो हमारा केक रेडी हो चुका है। ये जो हमारा केक है पान कसाटा, वो बिल्कुल रेडी है टेस्ट करने के लिए। ये सरप्राइज़ था हम सबके लिए, लेकिन अब हम इसे टेस्ट करेंगे और और इसको हम जानेंगे कि आपको इसका कट करके स्वाद अंदर से कैसा भी है। दिखाते हैं। अब हम लोग आइए अभी मेरे संग बिल्कुल, केक तो पान काटे हम लोग। कसाटा आज केक हमारे साथ आ चुका है सामने में, और अब कटने में बारी आपको इसे- पता चल रहा होगा सॉफ्टनेस क्या केक का। बात है, वाकई मतलब मुझे बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई आज तो मेरा बर्थडे है। चलिए, अब ये टेस्ट करने का समय आ चुका है। बहुत मेहनत और बहुत बारीकी का काम होता है केक बनाना, ममता जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके हाथ में जो स्वाद है उसका जादू अब हम चखने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए, निपुणता जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। मैं चाहूँगी कि आपने इतनी मेहनत की है तो पहले इसे आप taste खाइए केक, तो आपको केक का स्वाद पता चलेगा। आप मुझे बताएंगी कि आपको केक का स्वाद कैसा लगा। बहुत यम्मी। थैंक यू वेरी मच। मतलब वो जो फ्लेवर एक आता है ना, पान कसाटा इसका नाम है, पान का फ्लेवर साथ ही साथ गुलाब का फ्लेवर, ये दोनों फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से उभर कर आ रहा है। ममता जी, आप बनाई हैं तो मैं एक टेस्ट आपको भी ज़रूर करवाना चाहूँगी। वैसे तो मैं ताकि केक आपको नहीं भी खाती पता हूँ। चले कि कैसा बना है ये। केक नहीं खाती हैं, लेकिन मेरे हाथ से आज आप खाना टेस्ट पड़ेगा। करिए। ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इतनी अच्छी जानकारी आपने केक के बारे में दी है। दर्शकों को भी आज वाकई बहुत खुशी हो रही होगी कि इतना बढ़िया केक आपने बनाया और दर्शकों को समझाया, एक एक टिप्स आपने दिए कि किस तरीके से हमारा जो केक है वो स्पंजी और सॉफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जितना मज़ा खाने में आता है उतना ही मज़ा बनाने में भी आता है, क्योंकि कहा ही जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो किचन की क्वीन होती हैं और उनके हाथों में जादू होता है, अन्नपूर्णा होती हैं वो। तो यदि आप भी चाहते हैं बनाना तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और बनाएं बहुत ही मज़ेदार केक। यदि हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। और दोस्तों, इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार।